आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताऊँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। कोई भी इक्वेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन एन इक्वेशन an equation involving trigonometric functions metric functions of a variable is known as trigonometric equation. Metric equations. For example, sin x plus cos x is equal to 0 is a trigonometric equation. इक्वेशन बहुत तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं। द सॉल्यूशन of a trigonometric equation metric equation of a variable x for which 0 is less than or equal to x is less than 2 pi is known as principal solution. Is known as principal solution. A solution of a trigonometric equation, a solution of a trigonometric equation is known as general solution if the solution involve
the integer n and gives the all possible solutions for different values of n. different values of n. अब जनरल सॉल्यूशन हम कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में बताएंगे। मतलब जिस सॉल्यूशन में n रहता है, जो कि n इंटीजर है, और वह सॉल्यूशन सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस को दे देते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करने के कुछ रूल हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इफ sin theta is equal to sin alpha, then the general solution for the variable theta is given by theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, where n is an integer. यह केस पहला है। इसके बाद इफ अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, देन द जनरल सॉल्यूशन for the variable theta is given by theta is equal to 2n pi plus minus alpha, where n is any integer. Z is set of integers. Z is the set of integers. तीसरा केस है if tan theta is equal to tan alpha, then the general solution for the variable theta is given by theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to Z.
अब इसके अलावा साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा में जब इक्वेशन होगा तो सलूशन ये होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। अगर कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा के फॉर्म में आता है इक्वेशन तो सलूशन ये होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्म में होता है तो सलूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये तीनों जनरल सलूशन निकालने के रूल हैं। अब इसके अलावा सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा में अगर इक्वेशन आता है तो उसको हम इन्हीं तीनों में किसी एक में चेंज करके और उसका हम जनरल सलूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो उसका जनरल सलूशन निकालने के लिए हम उसको साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में या कास थीटा इक्वल टू कास अल्फा के फॉर्म में या टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्म में जिसमें हो पावे आसानी से उसमें चेंज करके और उसका हम जनरल सलूशन निकाल लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। आज इतना ही बताऊँगा, इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसी की सहायता से आगे के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।